Hi everyone, my name is Rakhi and this is my first video on YouTube। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी नीट की जर्नी। तो मेरी जो नीट की कहानी है वो स्टार्ट होता है 2019 में, जब मैंने अपने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया था। लेकिन उस साल मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं किया था, सो उस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने एक साल और ड्रॉप लेने का सोचा एंड इस बार मैंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया और वहीं पर रहकर मैं अपनी प्रिपरेशन करने लगी। लेकिन फिर 2020 में कोविड आया एंड मैं अपने घर वापस चली आई। घर आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। एग्ज़ाम्स का पता नहीं था कि कब होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी एंड फिर एग्ज़ाम हुआ सितंबर में एंड तब तक मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी थी एंड उस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन तब तक मैं नीट को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी एंड डॉक्टर बनना ही मेरा एकमात्र सपना बन चुका था। और इसीलिए मैंने एक साल फिर से ड्रॉप लेने का सोचा, पर इस बार मैंने अपनी प्रिपरेशन घर से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं फिर से एक बार कोचिंग ले सकूं। और इसीलिए मैंने अपनी जो पुराने कोचिंग के मॉड्यूल्स थे वहीं से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया एंड यूट्यूब से फिज़िक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया और वैसे ही मैं खुद से अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ एंड एक बार फिर से कोविड का सेकेंड वेव आया एंड एक बार फिर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बीच में मुझे साइकियाट्रिक मेडिसिन तक लेने पड़े एंड फिर से एक बार मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी थी। फिर से सितंबर में एग्ज़ाम हुआ एंड इस बार तो मेरी रैंक पिछली बार से भी ज़्यादा थी। सो मम्मी पापा को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था अब मुझ पर एंड मैं खुद भी हिम्मत हार चुकी थी कि शायद ही मैं कर पाऊँगी। पर इसी साल मैंने नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दिया था एंड नर्सिंग में मुझे कॉलेज मिल चुका था, सो मैंने नर्सिंग में ही एडमिशन ले लिया। पर नर्सिंग में जाने के बाद भी मैं कभी ये जो मेरा अधूरा सपना था उसे भूल नहीं पाई। जब भी मैं कभी किसी डॉक्टर को देखती थी या किसी मेडिकल स्टूडेंट को देखती थी तो मेरे अंदर जो मेरा पुराना सपना है वही चलता रहता था। मुझे बहुत बार लगा कि छोड़ दूँ नर्सिंग एंड फिर से नीट की प्रिपरेशन करूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से मम्मी पापा को बोल पाऊँ और इसीलिए मैं हमेशा गिल्ट में रहती थी। और इन्हीं सब के बीच एक बार फिर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। पहले की तरह ही मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे। डिप्रेशन में चली गई थी मैं पूरे एंड उसके बाद फिर से 2 साल तक मुझे साइकियाट्रिक मेडिसिन लेना पड़ा एंड फाइनली अपने नर्सिंग के फाइनल ईयर में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फिर से नीट की प्रिपरेशन करूँगी। सो 2024 में वो मेरा फाइनल ईयर था और तभी मैंने फिर से एक बार नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैं इस बार PW से यकीन 2.0 जो ड्रॉपर का बैच होता है वहीं से अपना प्रिपरेशन करने लगी एंड मेरे लिए उतना भी आसान नहीं था कि ऐसे नर्सिंग नॉर्मल BSc कोर्स जैसा नहीं है कि बस एग्ज़ाम दिया, कॉलेज गए एंड पढ़ाई किया एंड हो गया, क्योंकि साथ ही साथ आपको 6 से 8 घंटे की डेली ड्यूटीज़ या फिर वीकली नाइट ड्यूटीज़ भी रहता था। तो ऐसे ही मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था कि मैं हमेशा भाग रही हूँ। फिर भी मैंने ट्राई किया एंड मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ती थी, रात को देर रात तक जाग कर, कभी कभी हॉस्पिटल के ब्रेक्स में अपने नोट्स देख लिया या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। इसी तरीके से मैंने दिसंबर तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा, लेकिन तब तक मेरा सिलेबस बस 60% ही कंप्लीट हो पाया था। मैंने फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लिया था एंड बायो मैंने खुद से पढ़ लिया था और फिज़िक्स की बस मेरी 50% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था। तो उसी हिसाब से मैंने फिर मेरे हाथ में 4 ही महीने थे जब मुझे अपना बाकी का सिलेबस भी कंप्लीट करना था और मॉक टेस्ट देना था, पढ़ाई करना था। लेकिन मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि दिसंबर में मेरा जो नर्सिंग का कोर्स था वो ख़त्म हो चुका था, तो अब मेरे पास 4 महीने मुझे बस नीट की ही पढ़ाई करनी थी और मैंने वैसा ही किया। मैंने इन 4 महीने हर दिन 16-17 घंटे पढ़ाई की है एंड लास्ट तक आते आते मेरे अंदर एक होप आ गया था, क्योंकि मैंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया था क्रैश कोर्स से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया एंड फिर मेरे अंदर ये आ गया था कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। एंड फिर आता है एग्ज़ाम का दिन, मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ एंड एग्ज़ाम्स हॉल में जाने के बाद, क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद जब मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, मैंने पहले हर बार मैं बायो से स्टार्ट करती हूँ, इस बार भी मैंने वही किया, बायो से अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट किया
एंड कुछ क्वेश्चन करने के बाद ही मुझे समझ में आया कि क्वेश्चन पिछली बार की तरह उतना भी आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में मुझे बायो में 40 या 45 मिनट्स लगते थे, अब मुझे पूरा 1.5 घंटा लगा उसे सॉल्व करने में। एंड ऐसा भी नहीं था कि सारे क्वेश्चन मैं कर पाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। एंड उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स स्टार्ट किया, और फिज़िक्स में तो ऐसा लग रहा था क्वेश्चंस देखकर कि मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन करने जा रही थी मुझसे एक भी नहीं हो रहा था। एंड केमिस्ट्री तक आते आते मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुकी थी, मुझसे सिंपल कैलकुलेशंस तक नहीं हो रहे थे। और ऐसा ही था मेरा 2025 का एक्सपीरियंस, मेरा 4th अटैम्प्ट, और एक बार मैं फिर से हार चुकी थी। एंड इस बार तो फिर मम्मी पापा ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि बेटा छोड़ दो एंड नर्सिंग में ही जॉब ढूंढ लो। मैं भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चली गई थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि पूरे साल मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया। हाँ, मैं साथ में नर्सिंग भी कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊँ। लेकिन ये एकदम आउट ऑफ माइंड था कि क्वेश्चंस इतने टफ आएंगे, एंड मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। इन 3 हफ्तों में मैं ढंग से सो तक नहीं पाई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी, अब आगे मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि नर्सिंग तो मुझे नहीं करना था। जब नर्सिंग में थी तब मुझे यही गिल्ट था कि मैंने क्यों नहीं छोड़ दिया, या फिर मैंने क्यों किया ये, क्यों मैंने एक बार और कोशिश नहीं किया। तो अब मुझे लग रहा था कि शायद पूरी ज़िंदगी मुझे इसी गिल्ट के साथ रहना पड़े, जो कि मेरे लिए बहुत टफ है। एंड इसीलिए फिर मैंने खुद को समझाया कि पिछली बार जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी, लेकिन अब तो मेरे पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, और अगर मैं अभी भी कोशिश नहीं करूँगी फिर से तो शायद यही गिल्ट के साथ मुझे जीना पड़े। एंड इसीलिए मैंने फिर एक बार फिर से फ़ाइट करने का डिसाइड किया। यस, आई एम चूज टू फाइट फॉर वन लास्ट टाइम। यस, मैं फिर से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ फॉर 2026। ये मेरा 5th अटैम्प्ट होगा। मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में। बस पूरे डेडिकेशन के साथ विद 0 डिस्ट्रैक्शन मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। पर इस बार मैं अपनी ये जर्नी अकेले नहीं करना चाहती, एंड आई हैव डिसाइड टू डॉक्यूमेंट माई एंटायर जर्नी राइट हियर ऑन यूट्यूब। एंड मैं अपने डेली स्टडी विद मी लाइव सेशंस करूँगी, अपने डेली स्टडी व्लॉग शेयर करूँगी। क्यों? एक रीज़न तो मेरे खुद के लिए, ताकि अगर मैं कभी डीमोटिवेशन फील करूँ, डिस्ट्रैक्टेड फील करूँ, तो फिर अपने ही वीडियोस देख के मुझे मोटिवेशन मिले। एंड दूसरा इक्वली इम्पॉर्टेंट रीज़न, आप लोग जो शायद सेल्फ डाउट में है या लाइफ के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एंड मेरी वीडियोस देख के उसे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। सो दिस इज़ माई प्लान, माई कमिटमेंट एंड माई जर्नी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आप लोग भी लाइफ के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई इन्वाइट यू टू जॉइन मी। लेट्स नेविगेट दिस टुगेदर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेल मी योर स्ट्रगल स्टोरी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन एंड थोड़ी सी हिम्मत मिले। थैंक यू।